है, लेकिन खजूरी, लोग खजूर पर अटकते हैं, अपन खजूरी में अटक गए। खजूर बड़ा होता है, खजूरी छोटी होती है। कई लोग होते हैं जो खजूर में अटकते हैं, कई लोग होते हैं जो खजूरी में अटकते हैं, लेकिन कोई सौभाग्यशाली होते हैं जो गुरु की जी हजूरी में चलते हैं। कोई दबाव में जीता है, कोई किसी तरह के अभाव में जीता है, कोई किसी के प्रभाव में जीता है, लेकिन भगवान तो वो बनता है जो स्वभाव में जीता है। भगवान वो बनता है जो स्वभाव में जीता है। तीर्थंकर स्वभाव में जिए तो भगवान बन गए। अपन किसी के प्रभाव में जीते हैं, किसी तरह के दबाव में जीते हैं। चित्तौड़ वालों अक्सर कर, ये मुगाना वाले हैं तो चित्तौड़ वालों की टी शर्ट पहन के आ गए क्या? अच्छा, और चित्तौड़ वाले कहाँ हैं? देखिए, ये भी अच्छी बात है। युवा भी गए, अच्छा, तो ये अच्छी बात है। चित्तौड़ वाले, मुगाना वाले, धिंगाना वाले और खजूरी वाले, देखो कोटा की तो बात ही मत करो। गांव छोड़ करके जो चले गए उनकी हम बात नहीं करते, लेकिन गांव छोड़ने के बाद भी भगवान को जो याद करते हैं उनकी बात तो करना चाहिए। मेरी समझ से बड़ा परिवार हो, गांव छोड़ने की बारी भी आए तो कम से कम एक ना एक तो गांव में रहना चाहिए, क्योंकि जिनालय हो और पूजा करने वाले ना हो। कम हो गए पूजा करने वाले, भक्ति करने वाले, तो अच्छे बड़े व्यवस्थित परिवार हों, 2 बेटे हों, 3 बेटे हों, एक गांव में रहे, एक शहर में रहे, इस तरह की व्यवस्था बनाओ ताकि शिक्षा और व्यापार भी चलता रहे और धर्म ध्यान भी चलता रहे। काफी प्राचीन प्रतिमा है और सबसे खास बात कि चौलेश्वर का निकटवर्ती गांव में से एक गांव है। बहुत सारे नए तीर्थ प्रकाश में आ गए, अतिशय तीर्थ भी बहुत बन गए, लेकिन प्राचीन अतिशयकारी तीर्थों की बात करें तो चौलेश्वर के गीत अभी भी गाए जाते हैं। सौभाग्यशालियों, जैसे एक माताजी ने एक तीर्थ संभाला, एक महाराज ने एक तीर्थ संभाला, दूसरे महाराज ने दूसरा तीर्थ संभाला। अगर त्यागी व्रती भी इस तरह के प्राचीन तीर्थों पर भी ध्यान देने लग जाएं और उनको भी छोटे छोटे संघ और तीर्थों पर ध्यान दें, उस पर थोड़ा फोकस करें, एक एक समाज एक एक तीर्थ के लिए समर्पित हो जाए तो आज भी तीर्थों की सुरक्षा बहुत आनंद से और आसानी से हो सकती है। लेकिन जैसे पुराने तीर्थों को, गांव के मंदिरों को लोग भूल तक जाते हैं। ध्यान रखना, जिन पेड़ों की जड़ें नहीं होती, जिन पेड़ों की जड़ें नहीं होती, वे जरा से तूफान में धराशायी हो जाते हैं। इसलिए जड़ों को संभालिए, जड़ों से जुड़े रहिए। यह जो पुश्तैनी गांव होते हैं, जो जिनालय होते हैं, देवशास्त्र गुरु होते हैं, वो बहुत उपकारी और कल्याणकारी होते हैं। मोक्ष मार्ग में हम जब चल दिए तो सब त्याग हो गया, फिर भी पंच परमेष्टि से जुड़ाव बना रहता है।
लेकिन जब तक मोक्ष मार्ग में नहीं चले हैं, त्याग नहीं किया है, तब तक श्रावकों को जितना गृहस्थी का ध्यान रखते हैं उससे ज़्यादा भगवान और गांव के जिनालय का ध्यान रखना चाहिए। आत्मार्थियों, समाज मनुष्यों के समूहों से मिलकर के बनता है। ऐसा कह सकते समझदार इंसानों का समूह समाज कहलाता है। और हर एक इंसान को किस तरह से अपनी रचना करना चाहिए, किस तरह से अपना विकास करना चाहिए, बैणसारों का एक सूत्र है 54 नंबर का, ससत्ति सत्यगम लोगम, ससत्ति सत्यवम लोगम, साभाए भासवम परम, सोदय नुदितम कुज्जा, ऐसा धम्म पहावड़ा। धर्म प्रभावना का मतलब क्या है? प्राकृत भाषा के कुछ शब्दों में बहुत गंभीर बात कही। बोले ससत्ति सत्यवम लोगम, अपनी शक्ति से लोग को शक्तिमान बनाओ। पहले खुद शक्तिमान बनो। शक्तिमान का मतलब है, शक्ति वाला का मतलब है, संकल्प शक्ति भी एक शक्ति है, धैर्य शक्ति भी एक शक्ति है, परोपकार शक्ति भी, साहस। पहले अपनी शक्ति से लोक को, परिवार को, नगर को शक्तिशाली बनाओ। साभाए भासवम परम, और अपनी आभा से औरों को भी भाषित करो। आप इतने प्रभावशाली बने, इतने प्रज्ञा संपन्न बने कि आपके कारण से दूसरे लोग भी भाषित हों, प्रभावित हों, उनका भी मंगल हो। आपके आचार विचार को देख करके और लोग भी अपना आचार विचार सुधारें, आपसे प्रेरणा लें। साभाए भासवम परम, और सोदय नुदितम कुज्जा, अपना उदय करो और अपने उदय से औरों का भी उदय करो। अपना उदय करो, अपने उदय से औरों का भी उदय करो। कैसे होगा? पहले तुम खुद शक्ति संपन्न बनो, तुम समझदार बनो, ज्ञानी बनो, प्रज्ञावान बनो, तो दूसरों को कुछ बता पाओगे। खुद अगर अनपढ़ होगे, अज्ञान होगे, तो दूसरे के लिए क्या करोगे? खुद विकारी होगे, विभाव वाले होगे, औरों को क्या करोगे? बात तो सही ये है कि ना किसी को प्रभावित करना, ना किसी से प्रभावित होना। जो सक्षम पुरुष होते हैं ना, वो ना किसी को प्रभावित करना, ना किसी से प्रभावित होना, और अपने में ही जो जीता है उसका जीवन बन जाता है सच्चा सोना। अब इतनी ऊंचा होना तो कठिन है। आप बहुत जल्दी प्रभावित भी हो जाते हैं, औरों को प्रभावित करने की सोचते भी रहते हैं। कैसे प्रभावना हो? तो प्रभावना का सच्चा आशय तो यही है कि आप खुद संपन्न बने, खुद सक्षम बने, खुद विवेकवान बने, और फिर अपनी आभा से औरों को भी भावित करें, अपनी शक्ति से औरों को भी शक्तिवान बनाएं, अपने उदय से औरों को भी उदित करें। यही सच्ची धर्म प्रभावना है। अस्थायी धर्म प्रभावना और स्थायी धर्म प्रभावना, कितने प्रकार की हो गई धर्म प्रभावना शुल्लक जी? दो। कौन कौन सी? कैसे? अस्थायी धर्म प्रभावना तो ऐसे समझो कि एक पूर की तरह बहती हुई नदी आई और एक दो दिन के लिए पानी पानी हो गया। और स्थायी धर्म प्रभावना कि एक सोता है, एक नदी की धारा हमेशा बहती रहती है। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए सब जय जयकार करने लगे, भीड़ भड़ाका इकट्ठा हुआ, खाया पिया और रवाना।
हो गई धर्म प्रभावना। बोले बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। क्या? भोजन बहुत बढ़िया था, लोग बहुत थे, लेकिन जब तक वो लोग जड़ों से धर्म से ना जुड़ेंगे, जब तक नियम संयम से ना जुड़ेंगे, जब तक जीवन में परिवर्तन ना होगा, तो स्थायी धर्म प्रभावना नहीं हुई, अस्थायी हुई। थोड़ी देर के लिए उनको भी लगा हाँ जैन धर्म बहुत अच्छा है, हमारा धर्म ही सबसे बढ़िया है, हमें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें किसी माता के पास जाना है, ना किसी पिता के पास जाना है, ना किसी बाबा के पास जाना है, ना किसी भाई के पास जाना है, हमें तो जिनालय जाना है। थोड़ी देर के लिए समझ में आई और जैसे ही पूर उतरा सब भटकना चालू। और स्थायी तत्व ज्ञान से, मुनियों की संगति से जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि अब वो कहता नहीं है कि गुधर्म नहीं मानना है, कुदेव नहीं मानना है, अब कहता नहीं है, अब वो प्रैक्टिकल करता है, कहीं नहीं जाता है, देव शास्त्र गुरु की आराधना करता है। और उनकी प्रभावना कैसे हो? आज कोटा से भी लोग आ गए, क्यों? बोले उनकी जन्मभूमि, उनका गांव है। अब गांव में मुनिराज आए हैं तो गांव चलो, सब गांव चलो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि गांवों में मुनि संघ की प्रभावना होगी, मुनि संघ के दर्शन होंगे, और आम जनता के बीच में भी मालूम पड़ेगा कि मुनिराज कितने मूल्यवान होते हैं कि लोग अपना धंधा व्यापार छोड़ करके बाहर से भी अपने गांव में सेवा के लिए आ गए। धर्म प्रभावना प्रैक्टिकल कैसे होती है? मुनि संघ चल रहा है और श्रावक भी उनके आगे पीछे दौड़ रहे हैं, सेवा में जुटे हुए हैं। तो जब दूसरे लोग देखते हैं कि ऐसे जैन मुनि होते हैं, अपवाप श्रद्धा भाव पैदा होता है। प्रैक्टिकल होना चाहिए। भगवान जिनेंद्र का अभिषेक पूजन जितना जरूरी है, मुनिराजों के पद विहार में शामिल होना और उनकी साधना में सहयोगी बनना उतना ही ज्यादा जरूरी है। और ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि बच्चा मानता नहीं, मोबाइल लेके बैठा रहता है। बड़ों से जाते हैं छोटों पर संस्कार। आप अगर चाहते हो कि आपका परिवार उन चीजों से बचे, तो आप खुद बचो। आप जितना ज्यादा यूज करेंगे मोबाइल का, जितनी फीचर्स देखेंगे, उतने ज्यादा बच्चे, और उनको समझाने जाओगे कुछ दिन तो चुप रहेंगे, बाद में जवाब देने लगेंगे कि आप खुद तो करते हो, हमको क्यों मना करते हो। कैसे प्रभावित करोगे आप? अपनी क्रिया से, कि भाई मैं कहाँ करता, देखो बहुत जरूरी फोन आता है तो फोन उठाता हूँ, बाकी मैं कितना कम यूज करता हूँ। देखा देखी दूसरे भी सीखते हैं। किसी भी मामले में आप आदर्श बनने की कोशिश करिए। आचार विचार, नियम संयम, और चाहे आधुनिक यंत्रों का उपयोग ही क्यों ना हो, विवेक बरतें, सावधानी बरतें, और अपनी भावना से प्रभावना करें, साधना से प्रभावना करें। संघ का चतुर्मास कहाँ हुआ था? बताओ, किसी को नहीं पता? किशनगढ़। अब किशनगढ़ कहो, पूरा का पूरा शहर समर्पित होकर के साधुओं की सेवा में जुटा और बिहार में भी लगा। अधिकतम लोगों का यही कहना रहा, ऐसे संघ के दर्शन हुए, ऐसे संघ का चतुर्मास हुआ जो साधना से प्रभावना करते हैं, और साधना के साथ साथ जिनके लिए जो योग्य है, जिनके लिए जो जरूरी है, उस तरह की पूजा, भक्ति, आरती, स्वाध्याय, चिंतन मनन का भी मौका मिल जाता है। देखो, ढोल धमाके की प्रभावना थोड़ी देर की होती है। बैंड बाजे वाले अब चले गए होंगे, वो भी क्या गा रहे थे बैंड बाजे वाले? मेरी झोपड़ी के बाद आज जग जाएंगे, गुरुदेव आएंगे। और फिर गा रहे थे, गुरु आएंगे तो हम चौका लगाएंगे। अब बताओ, वो चौका लगाएंगे तो उनके घर चले जाएंगे मुनि महाराज?
गा तो रहे थे, वो सब जोर जोर से गा रहे थे, बल्कि आप लोग सुन रहे थे, सिर्फ वो गा रहे थे। चौक पुराएंगे तक तो ठीक है, चौक पुरेगा वहां तक तो चा भी सकते हैं, और फिर वो चौका लगाएंगे, पड़गाएंगे। अच्छा, पड़गान का भी मान लो कि एक बार पड़गा सकते हैं, ग्रस्त है वही भी पड़गा सकते हैं, लेकिन जाना ना जाना तो उनकी शुद्धि पर निर्भर करता है। उन्हें पता पड़ गया कि इस परिवार में ठीक ठाक नहीं है, इस परिवार में उल्टा सुल्टा है, खान पान की शुद्धि नहीं है, खानदान की शुद्धि नहीं है, तो जाते जाते भी निकल जाएंगे। मतलब है कि बैंड बाजे वाले गा सकते हैं, एक बार भक्ति से भी गा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली चौका लगाना कि प्रैक्टिकली पड़गाहन करना नहीं कर सकते। विचार करो, कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप प्रैक्टिकली ये कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल आपको करना चाहिए, करते रहना चाहिए। आलस नहीं, प्रमाद नहीं। जितना आलस करेंगे, प्रमाद करेंगे, उतने ज्यादा आप पड़े रह जाएंगे। कल जहाजपुर में बहुत आग्रह चल रहा था, खूब ज्यादा, बोले 1000 आदमी का भोजन है महाराज जी, सब वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, शाम की आरती यहीं होना चाहिए, पन्न पुच्छा यहीं होना चाहिए, माता जी विश्राम यहीं होना चाहिए। ठीक है, सबकी बात सही है, और एक बार हमारा भी मन भी हुआ कि बात तो ठीक है, इन लोगों ने इतनी मेहनत भक्ति की है और अपन पहली बार आए हैं, तो अपन समय दो। फिर विचार किया कि अगर अपन खजूर पर अटक गए तो खजूरी वालों का क्या होगा? एक मुनिराज बोले कि अगर महाराज जी यहीं विश्राम किया तो खजूरी वालों को कुछ नहीं मिलेगा, न रात्रि विश्राम मिलेगा और ना, क्यों? क्योंकि सुबह 12-13 चलते, शाम, अब जब वो कम पड़, वहां एक टाइम कट जाता तो 3 टाइम में बांटते, इसका तो नंबर ही बस दर्शन हो सकता था ज्यादा से ज्यादा। तो फिर आलस छोड़ा कि आलस नहीं करो, प्रमाद नहीं करो। प्रमाद कर दिया, लोगों की भावनाओं पर आ गए तो फिर कठिन हो जाएगा। विहार करो। विहार किया 4:30 बजे, फिर अशोक पाटनी जी भी दौड़े दौड़े आए, तो जैसे वहां से संघ निकला तो वो वहां पहुंचे, फिर मालूम पड़ा कि संघ तो निकल गया, तो दर्शन किया भगवान का, और फिर आधे रास्ते में संघ में पहुंच गए, और श्रावक चल ही रहे थे। भाव समझ रहे इसका? प्रैक्टिकल करो। अब हमने अगर वो प्रैक्टिकल नहीं किया होता, सोचते कि सुबह और एक बार भगवान का दर्शन करेंगे, तो आज अभी इस समय खजूरी में नहीं होते। खजूरी वालों, भगवान की जी हजूरी करते रहना, गुरु की जी हजूरी करते रहना, तो जीवन सार्थक हो जाएगा, सबका मंगल होगा। देखो, समाज होता है तो सब कुछ होता है। अच्छा, समाज एक बार चला जाए और अपने गांव से जुड़ा रहे कि मौका मिलते ही सबके सब इकट्ठे हो जाएं, तो भी ठीक है। समाज ना हो और इकट्ठे ना हो पाए तो फिर साधु समय नहीं देंगे। तो जो भी योग बन गए आप लोगों के, वो आपकी भक्ति, शक्ति और संगठन से बने हैं, वो आपकी बनी रहे, और हमेशा अपने आचार विचार से जिन धर्म की प्रभावना करें, आत्मा की भावना करें और आत्मा के कल्याण के रास्ते पर चलते रहें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।